हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। और सच में फिर से ये समय परमेश्वर ने दिया है कि हम उसकी आराधना करें। और बाइबल ऐसा कहती है कि परमेश्वर आत्मा सच्चाई से करने वाले आराधकों को ढूंढ रहा है। हालेलुया। एक साथ मिलकर हम उसकी आराधना करेंगे सर। हालेलुया हालेलुया। हम कहेंगे मिलकर, प्रभु हम एक साथ आपकी आराधना करते हैं यीशु। प्रभु आपको महिमा देते हैं पूरे दिल और सच्चाई से। हालेलुया। करते हैं तेरी हम स्तुति हृदय की गहराइयों से। करते हैं तेरी हम स्तुति हृदय की गहराइयों से। ईश्वर है, हम सिर्फ तेरी आराधना करते हैं यीशु। हालेलुया हालेलुया लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। नारा नारा हालेलुया। मेरे मन में तू ही तू, मेरी नजर में तू ही तू, मेरे होठों पे तू ही तू, मेरे दिल में तू ही तू। नहीं क्या प्रभु, मेरे मन में तू ही तू, मेरे मन में तू ही तू। लॉर्ड हालेलुया। मेरी नजर में तू ही तू, तू ही तू, मेरे दिल में तू ही तू। एक साथ में कहेंगे प्रभु जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु, जय जय यीशु। एक साथ में कहेंगे जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु। आखिरी बार फिर से कहेंगे जय यीशु, जय जय यीशु।
प्रभु आपको धन्यवाद हमारी स्तुति आराधना के लिए। धन्यवाद प्रभु हर एक बातों के लिए। परमेश्वर हम जब आपकी एक साथ मिलकर आराधना करते हैं प्रभु, आपकी उपस्थिति से हम में से हर एक को भरी। हालेलुया। और ये दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आज आप सबों को स्वागत करता हूँ, अभिवादन करता हूँ आज के कार्यक्रम के लिए, जो हम लोग लगातार जो है बृहस्पतिवार के दिन में हम लोग जो है प्रभु के वचन में हम लोग समय गुजार रहे हैं। अब तक हम लोगों ने इफिसियों के पत्री 5 अध्याय का अध्ययन कर लिया है। अब हमारे पास एक अध्याय बचा है जिसका अध्ययन हमें करना है। लेकिन आज मैं जो है इफिसियों की पत्री को डिसकंटिन्यू करूँगा आज के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे मन में कुछ ऐसी बात डाली है जो एक बहुत इमरजेंसी या जिसको हम कहेंगे कि ये आपात कालिक बात है, जिसके विषय में मैं आप सबों के साथ बातचीत कर सकूं। इसलिए प्रभु ने मेरे मन में डाला कि इस सप्ताह हम लोग जो है इस विषय पे बातचीत करें, और आज के संदेश के द्वारा मैं आप लोगों को जो है उत्साहित करना चाहता हूं और आप लोगों के अंदर में एक बोझ डालना चाहता हूं जिस बात के विषय में प्रभु ने हमें दिया है। मेरे प्रियो, इस वक्त वर्तमान समय में जब आप टीवी का न्यूज़ सुनते हैं, न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं और जो प्रत्येक दिन की घटनाएं हैं, मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि इसमें से आप सभी लोग वाकिफ़ हैं और मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि इस घड़ी देश में एक आपात स्थिति है, और केवल देश के लिए ही नहीं लेकिन ये कलीसिया के लिए आपात स्थिति है, क्योंकि हम भी इस देश, कलीसिया भी इस देश में है और इस देश के लोगों और जनता से जुड़ी हुई है कलीसिया। और मेरे प्रियो, इस घड़ी जो हम लोग परिस्थितियों को देख रहे हैं हमारे देश में, मैं बाहर से होने वाली परेशानियों की बातें तो नहीं करना चाहता हूं, लेकिन हमारे देश के अंदर की जो स्थिति इस वक्त पैदा हुई है मेरे प्रियो, वो बहुत ही डरावनी है और वो बहुत ही भयावह है। मेरे प्रियो, अभी सारे ओर आप देख रहे हैं, कभी लोग थाली बचाकर नौकरी मांग रहे हैं, कभी लोग विभिन्न तरीकों से अपना विरोध जता रहे हैं और अपनी चिंताओं को जता रहे हैं। देश के लोग आज जो है कई लोग हताश हो गए हैं। हमारे देश में इतने सारे जो ग्रेजुएट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, और जो है बहुत सारे लोग प्रोफेशनल कोर्स किए हैं लाखों रुपये खर्च करके, लेकिन आज वो हताश हैं क्योंकि उनके लिए नौकरी के आसार पैदा हो, उससे ज़्यादा तो आज नौकरियां चली जा रही हैं, कंपनियां बंद हो जा रही हैं, और जो है बहुत सारी ऐसी बातें घटती चली जा रही हैं जिसके कारण जो है एक बड़ी ही निराशा की स्थिति हमारे देश में खड़ी हो रही है। और मेरे प्रियो, हम देश के सामने एक दीवार खड़ा हो रहा है, पूरे मानव जाति के लिए एक दीवार और पहाड़ खड़ी हो जा रही है। उनके भविष्य के सामने एक अंधकार दीवार और एक निराशा भरी दीवार, असफलताओं से भरा हुआ दीवार, और जो है अवनति से भरा हुआ दीवार और अंधकार भरी भविष्य का दीवार खड़ा हो गया है, और लोग चिंतित हैं, बहुत घबराए हुए हैं। और मेरे प्रियो, ये जो है एक बहुत बड़ा प्रभाव उन लोगों के ऊपर है आज जो हमारे देश को चला रहे हैं। और हम जानते हैं शैतान का काम है नाश, घात और विनाश करना, किसी न किसी रीति से हम लोगों के जीवन में नाश, घात और विनाश लाना। और मेरे प्रियो, उनके लिए सबसे बड़ा टारगेट है इस देश के चलाने वाले लोग, जिनके हाथों में एक एक निर्णय है जो या तो देश को उन्नति की ओर ले जाए या अवनति की ओर ले जाए। सो इस घड़ी जो है जो हमारे देश में जो ऐसे निर्णय जो दीर्घ दृष्टि के द्वारा ऐसे निर्णय लिए जा सके जिससे कि देश के लोगों की उन्नति, सफलता, सुरक्षा, शांति और हर बातों को वो बरकरार रखे, ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। हम लोग देख रहे हैं और इस घड़ी लोग विश्लेषण कर रहे हैं कि कई ऐसे निर्णय हमारे देश में, हमारे जो मंत्रिमंडल या कहे तो जो लोग हमारे देश के जिम्मेवार लोग हैं इस देश के लिए, उन लोगों का निर्णय सही नहीं होने के कारण आज जो है बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां खड़ी हो गई है जो भविष्य को एक अंधकार सा दिखाई दे रहा है। एक दीवार खड़ी हो गई मेरे प्रियो, एक पहाड़ खड़ी हो गई, एक बाधा खड़ी हो गई है। और मेरे प्रियो, ये चिंता का जनक है। हर रोज कहीं ना कहीं इन विषयों पर विचार विमर्श होता है।
कई जो है लोग इन बातों को अपने प्राइवेट चैनलों के द्वारा रखा कर रहे हैं। वो लोग जो है डिबेट करवा रहे हैं, उन बातों पर विचार किया जा रहा है कि हमारा देश किस तरह से जो है, हमारे देश के सामने ऐसी बातें आ गई हैं जो एक डरावनी भविष्य को दिखला रहा है। लेकिन मेरे प्रियो, इन सब के बीच में, इस अंधकार और डरावनी भविष्य के बीच में कलीसिया जो पृथ्वी पर है, अभी वो कुछ कर सकती है। मेरे प्रियो, जी हाँ, मैं इस बात को दोहरा रहा हूँ, इस डरावनी और अंधकार भविष्य के बीच में एक है जो आशा की किरण लेकर के हमारे देश के लिए खड़ी हो सकती, कलीसिया के लिए खड़ी हो सकती है। और मेरे प्रियो, इन सारे जो है अनिश्चितताओं के बीच में भी जो हम एक आशा के किरण को उगते हुए देख सकेंगे, और इसलिए आज मैं आपको जगाना चाहता हूँ। सो मेरे प्रियो, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप इस मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुने। तो मैंने कहा कि जो है हमारे देश के सामने जो है एक चिंता की दीवार और पहाड़ खड़ी है, यानी कि ये हमारे लाइफ को ब्लॉक कर दिया है। कई लोगों का ड्रीम था कि मैं पढ़ूंगा, मैं ये बन जाऊंगा, मैं ये करूंगा, लेकिन आज जो है वो ऐसा होता हुआ प्रतीत नहीं दिख रहा। उनके सामने एक दीवार हो गया, एक ब्लॉक हो गया है, अब वो रास्ता नहीं दिख रहा है। मेरे प्रियो, विभिन्न परिस्थितियों के द्वारा दीवार खड़ी है। किस रीति से दीवार खड़ी है, मैं कुछ चंद बातों को आपके सामने जो है बोलना चाहता हूं, और ये आप नई बातें नहीं कर रहा हूं, आप इसे न्यूज़ में सुन चुके होंगे और बहुत सारी बातों को आप देख चुके होंगे। मैं आपके सामने इन परिस्थितियों को लाना चाहता हूं, आपके सामने इसको मैं जीवित करना चाहता हूं, ताकि आप भी इसके विषय में एक बार विचार कर सके। मेरे प्रियो, जब से कोरोना का संकट शुरू हुआ है और उससे उत्पन्न हुई स्थिति के कारण जो है आज अव्यवस्थित चरना अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो बहुत सारी कंपनियां बंद हो गई, नौकरियां चली गई और करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए हैं, और अभी उनको और कोई नई नौकरियां नहीं पा रही हैं। सरकारी नौकरियों में भी अब जो है वेतन कट होने का जो है कट होना शुरू हो गया है। मेरे प्रिय, कितनी सरकारी संस्थान जो है बिकती चली जा रही है, जिसके लिए लोगों के पास एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी होता था और जिसमें जो है उनको बड़ा आशा रहता था, अब वो भी बिकते हुए जो है प्राइवेट हाथों में जा रहा है। इसका मतलब है कि अब वो जो है प्राइवेट हाथों में जाएंगी तो वो उसको अपने रीति से संचालन करेंगे। उसमें जिन लोगों को जो है रिजर्वेशन मिलता था, वो रिजर्वेशन समाप्त हो गया। अब वो लोग अपेक्षा नहीं कर सकते इन नौकरी में मुझे रिजर्वेशन के द्वारा कोई रास्ता मेरे लिए होगा, और जो है कि और फिर प्राइवेट कंपनियों से अपने मर्जी से चलाएंगे, ज़्यादा काम करवाएंगे, कम वेतन देंगे, उनको उचित मेहनताना भी नहीं मिलेगा, और अपने समस्याओं के लिए जो है कई जो है मजदूरों के कानून जो अपनी समस्याओं को लेकर वो जा सकते थे। कुछ स्टेट में जो है इन मजदूरों के लिए कानून को भी जो है उन कानूनों को हटा दिया गया है कि कोई भी मजदूर संघ अपने जो है शिकायत कहीं पर कर सके, उनके लिए सुनने के लिए अब कोई नहीं है। वो एक गुलाम की तरह किसी जो है प्राइवेट कंपनियों में काम करेंगे, वो ज़्यादा मेहनत करेंगे, कम मेहनतना में काम करेंगे। करोड़ों ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, मैनेजमेंट इंजीनियर तथा अनेक प्रोफेशनल कोर्स किए हुए नौकरी के आशा देख रहे थे, जब उनके सामने अभी एक दीवार खड़ा हो गया है और उनके घर में एक दुख और चिंता। कई लोगों ने अपनी पढ़ाई लोन लेकर किया है इस अपेक्षा से कि मुझे नौकरी मिलेगी और मैं लोन चुका लूंगा, लेकिन अब उनके पढ़ाई तो हो गई, लेकिन लोन चुकाने के लिए नौकरी के लिए रास्ता बंद हो गया। मेरे प्रियो, ये एक निराशाजनक एक स्थिति हमारे सामने खड़ी हुई है। देश के अंदर में मजहबी माहौल को लगातार हवा दिया जाता है, जिसके कारण जो है जाति भाषाओं के आधार पर लड़ाई झगड़े होते, मॉब लिंचिंग होती है, और जो है ऐसे लोगों को बढ़ावा दिया जाता है। आज का मीडिया भी बह गिर चुका है, मीडिया में भी बहुत गिरावट आई है, सही मुद्दों को नहीं उठाते हैं, सरकार का ध्यान उस ओर नहीं खींचते हैं जिससे कि सारी जनता की भलाई हो, सरकार से प्रश्न नहीं पूछते हैं, बल्कि उनका विवेक मर गया है और वो विवेकहीन होकर के गलत चीजों को चलाते रहते हैं, जिससे मनुष्य का कोई फायदा नहीं। जरूर लोग उसको देख करके दुनिया के लोग उन बातों को देख रहे हैं, लेकिन वो सारे
जो है बातें, जो मीडिया का जो एक कार्य होता है, ये जो चौथा स्तंभ है, वो उनके लिए ऐसा कुछ नहीं कर रहा है कि वो जो न्यूज अभी वो दिखा रहे हैं उनके थाली में भोजन नहीं लाएगा, उनके लिए नौकरी के रास्ते नहीं खोलेगा, उनका भविष्य उजाला नहीं करेगा। मेरे प्रियो, और जो है सोशल मीडिया में ऐसी ऐसी चीजों की उपलब्धता है आज, जो छोटे बच्चों को अपने गिरफ्त में ले रहा है। ऐसे गेम्स हैं कि बच्चों का मन और दिल और ध्यान उसमें फंस गया है, और उसके कारण वो माता पिता के प्रति भी बलवाई हो गए हैं। वो पढ़ाई में मन नहीं लगा पाते हैं, और जो है उनका 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 कैरियर खराब हो रहा है। आत्मिक अंधकार का माहौल जो विभिन्न तरीकों से लोगों में प्रभाव डाल रहा है, अपराध का दिन प्रतिदिन जो है बढ़ावा हो रहा है, और हर जगह भ्रष्टाचारी है। और मेरे प्रियो, आज एक निराशा का माहौल, और ज्यादा मैं नहीं बोलना चाहता हूं, आप जानते हैं क्या क्या बातें हो रही हैं, आप स्वयं जो है इसके प्रति जो है आप जानते हैं। ये चीजें आज हमारे और आपके सामने दीवार बन करके खड़ी है, या पहाड़ बन करके खड़ी है। आपका रास्ता रोक दिया गया है। आपके अंदर में जो सपने थे, आपने जो सपने संजोए थे अपने बच्चों के लिए, मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, मेरे बच्चे अच्छे अच्छे नौकरियों में जाएंगे, सफलता को देखेंगे, लेकिन मेरे प्रियो अब जो है स्थिति बहुत बुरी हो गई है। ये चीजें दीवार बनकर के खड़ी है, ये चीजें पहाड़ बनकर के खड़ी है। मेरे प्रियो, आप क्या सोच रहे हैं? कौन इसका समाधान करेगा? जिन लोगों के ऊपर हमारा भरोसा है कि वो इन चीजों का समाधान निकाले, आज उन लोगों का ध्यान और नहीं है। एक ही है जो इन चीजों में एक बदलावट और समाधान लेकर के आ सकता है, वो है कलीसिया। कलीसिया मतलब हर एक विश्वासी, हमारे कलीसिया के हर एक विश्वासी, दूसरे कलीसियाओं के विश्वासी। इसलिए आज मैंने इसको बहुत ही इमरजेंसी समझ करके आज के लिए इफिसियों का अध्ययन को मैंने रोका है, ताकि मैं आपके ध्यान को लाऊं, इस ओर खींचूं, मैं आपको जगाऊं। मेरे प्रियो, अगर आप बैठे रहेंगे, आप सोचेंगे आपके लिए कोई समाधान निकल करके आएगा। अगर आप चुपचाप बैठे हैं, अगर आप जाग नहीं रहे हैं, अगर हर मसीह परिवार नहीं जागेगा आज, तो मैं आपको बताना चाहता हूं ये देश और भी अंधकार के गर्त में चला जाएगा। अब ये जागने का समय है मेरे प्रियो। परमेश्वर ने कलीसिया को यूं ही नहीं रखा है। परमेश्वर इस देश के लिए इस कलीसिया को आशा बना करके रखा है। ये दीवारें और ये पहाड़ टूट कर गिरना है, ताकि भले दिन हम देख सकेंगे। वायदा तो हमसे किया गया था भले दिन दिखाने के लिए, लेकिन आज जो कोई भी बातें कर रहा है वो यही कह रहा है कि भले दिन कहाँ है, भले दिन कहाँ है, ये भले दिन आए नहीं है। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, केवल परमेश्वर भला है और वही भले दिन ला सकता है, और कोई नहीं ला सकता है। इंसान भला दिन नहीं ला सकता है। God has to intervene in the situation today in our country. हमारे देश के परिस्थिति में परमेश्वर का दखल जरूरी है, और वो दखल आता है जब कलीसिया जागती है, जब कलीसिया सचेत होती है और कलीसिया प्रार्थना करने लगती है। मेरे प्रियो, बाइबल में परमेश्वर ने बहुत बार लोगों से कहा, सचेत हो और जागते रहो, सचेत हो, जागते रहो। उस कठिन समय के लिए कहा गया है, प्रार्थना के लिए। यहां तक यीशु मसीह भी जब क्रूस पर चढ़ाए जाने वाले थे, उस समय भी शिष्यों से प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, मत्ती 26 अध्याय में, सचेत हो और जागते रहो। कई बार इस वचन को हम देखते हैं, सचेत हो, जागते रहो। पहला पत्रस 5 का 8 पद, सचेत हो और जागते रहो, तुम्हारा विरोधी शैतान फाड़ खाने वाले शेर की नाय दहाड़ता फिरता है, किसको फाड़ खाए। आज हमारे देश को फाड़ खाया है, शैतान इंडिविजुअल्स को फाड़ खाया है। एक ही रास्ता है, अगर हम जागे और आप जागे प्रार्थना के लिए। प्रार्थना एक वो चीज है जो हमको जय दिलाती है। प्रार्थना के विषय में हम लोग गीत गाते थे, जब भी प्रार्थना करता प्रभु के हाथ को बढ़ाता। मैंने कहा केवल परमेश्वर भला वही भला कर सकता है, लेकिन परमेश्वर तब तक चलायमान नहीं होता है जब तक कलीसिया प्रार्थना नहीं करती है। कई बार शैतान हमारे प्रार्थना की योजना को कलीसिया में उस पर भी जो है
उसने अपना जो है अपना चाल चलाया ताकि लोग प्रार्थना ना करें। परमेश्वर तब तक कार्य नहीं कर सकता है जब तक हम प्रार्थना ना करें। हम लोग उस गीत को गाते थे, जब भी प्रार्थना करता प्रभु के हाथ को बढ़ाता, प्रार्थना जो कर सकती मेरे हाथ नहीं कर सकते। जब भी प्रार्थना करता पहाड़ सब हट जाते, मार्ग भी सीधे कर दिए जाते और सब कुछ ठीक हो जाता। मेरे प्रियो, जब भी प्रार्थना करता प्रभु के हाथ को बढ़ाता, प्रार्थना जो कर सकती है वो हाथ नहीं कर सकते, इस दुनिया के हाथ नहीं कर सकते, इस दुनिया के बुद्धि नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर के हाथ को हम बढ़ाते हैं और तब हम इस दुनिया में एक तब्दीली, एक बदलाहट और परिस्थितियों के बदलने को हम देख सकते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर बुझती हुई दीवार जो है बुझने से बचा सकता है। जमीन में जो एक वचन में पढ़ना चाहता हूँ, एक आशा भरी वचन है जो प्रभु यीशु मसीह कर सकते हैं। इस समय में ये दशा है मेरे प्रियो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें इस दशा में हमारी सहायता कर सकते हैं। आइए यशायाह उसका 42 अध्याय को मैं पढ़ता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के विषय में जो है एक भविष्यवाणी थी और जो मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। आइए हम लोग पढ़ते हैं। जैसे यशायाह उसका 42 अध्याय, ये भविष्यवाणी हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में है। मेरे दास को देखो जिसे मैं संभाले हूं, मेरे चुने हुए को जिसमें मेरा जी लगा हुआ है। मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है, वह जाति जाति का न्याय प्रकट करेगा। ना वह चिल्लाएगा, ना ऊंचे शब्द से बोलेगा, ना सड़कों में अपनी वाणी सुनाएगा। कुचले हुए नरकट को वह ना तोड़ेगा और न टिमटिमाती बत्ती को बुझाएगा। वो सच्चाई से न्याय करेगा। मेरे प्रिय, ये प्रभु यीशु मसीह के विषय में भविष्यवाणी है। ये यीशु मसीह था जिसके विषय में कहा कि मेरी आत्मा उस पर, मैं इससे अति प्रसन्न हूं। और उसका कहने का मतलब है वह जाति जाति लोगों का न्याय प्रकट करेगा, मतलब वो सबका हक दिलाएगा। आज आपका हक मारा गया है, आज बहुतों का हक मारा गया है उन नीतियों के कारण जिसको जो है शैतान के बहकावे में जो निर्णय और बातों को किया गया है, वो कई चीजों में आपका हक को मार दिया गया है। लेकिन परमेश्वर उन लोगों का न्याय को प्रकट करेगा। कहता है कुचले हुए नरकट को ना तोड़ेगा, यानी जब हम चलते हैं जमीन के नीचे, जब कुचल करके घास मुरझा जाते हैं, मरने सा होते हैं, कहता है मैं उनको भी मरने से बचाऊंगा और टिमटिमाती बत्ती को बुझाऊंगा। मेरे प्रियो, आज हमारे लिए परिस्थिति टिमटिमाती बत्ती की तरह है और हर बार सुना जा रहा है कि क्या क्या परिस्थितियां हो रही है। जीडीपी -23.9 में चला गया है। कुछ लोग कह रहे हैं देश 50 साल पीछे चला गया है। तो मेरे प्रिय, आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी बातें निराशाजनक, टिमटिमाते बुद्धि की तरह है। लेकिन अगर आज कलीसिया जाग जाए और अगर कलीसिया प्रार्थना करे तो अपने परिवार के लिए जो है आप एक भविष्य के दीवारों को लांघने के लिए, तोड़ने के लिए, गिराने के लिए आप काम करेंगे, जिससे न केवल आपका परिवार, आपके बच्चे आशीषित होंगे, लेकिन इस देश के लिए भी एक नया आशा आएगा। मसीह लोग इस देश के लिए उत्तर है, मसीह लोग इस देश के लिए आशा है। सो मेरे प्रियो, मैं आज आपके अंदर में एक बोझ डालना चाहता हूं कि हम लोग जो है प्रार्थना में जाएं। प्रभु इन परिस्थितियों को बदल सकता है। अधोलोक के फाटक को प्रबल नहीं होने देगा। प्रभु के वचन में लिखा है, मत्ती 16 के 18 पद में लिखता है, मैं अपनी कलीसिया चट्टान पर बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। अधोलोक के फाटक जो है हमारे लिए हानि, विनाश, परेशानी, निराशाएं, असफलताएं, हर चीज की दीवार खड़ी करती है। लेकिन कलीसिया को प्रभु ने कहा है, मैंने अपनी कलीसिया चट्टान पर बनाया और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। मेरे प्रियो, ये क्राइसिस आई है और सबको प्रभावित कर रही है, लेकिन बाइबल में प्रतिज्ञा है परमेश्वर अपने लोगों के लिए सूखे वर्ष में भी प्रबंध कर सकता है। मेरे प्रियो, मैं इस घड़ी आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूं कि हम लोगों को जो है परमेश्वर ने जो एक टूल दिया है, एक हथियार दिया है, एक औजार दिया है, उसका इस्तेमाल करके आज जो है हम उन दीवारों को ढा सकते हैं, उस अधोलोक के फाटक को प्रबल नहीं होने दे सकते हैं और उन पहाड़ों को हटा सकते हैं।
जिससे आगे हमारे लिए और हमारे देश के लिए जो है एक आशा का मार्ग खुले। सो प्रभु इन परिस्थितियों को बदल सकता है। एक बार फिर कहता हूं, गॉड कैन चेंज दिस सिचुएशन। परमेश्वर इन परिस्थितियों को बदल सकता है, परंतु उसे प्रार्थना करने वालों की आवश्यकता है। ही नीड्स अ मैन एंड अ वुमन टू प्रे बिफोर गॉड। उसको प्रार्थना करने वालों की आवश्यकता है। सो मेरे प्रियो, एक योजना प्रभु ने मेरे मन में डाली है और इतिहास के यानी कि बाइबल के इतिहास के एक घटना से प्रभु ने मुझे प्रेरित किया है और मैं विश्वास करता हूं ये बहुत सिंबॉलिक है, एक चिन्ह के तौर पर है और जो उस समय हुआ था आज भी ये होगा। और ये सिंबल जो हम देखते हैं, एक दीवार के गिरने के, एक पहाड़ के, एक किला के ढहने के लिए, एक शत्रु के ऊपर जय पाने का जो ये घटना था, परमेश्वर ने मेरे मन में उसे डाला। पिछले दिन जब मैं अपने मार्ग में बाइक में चला जा रहा था, जब मैं प्रार्थना कर रहा था इन विषयों पर विचार करते हुए, परमेश्वर उस घड़ी मेरे अंदर में डाला। बहुत सालों पहले भी एक बार ये डाला था जब कलीसिया शुरुआती दौर पर था, और आज परमेश्वर फिर से मेरे अंदर में इस बात को डाला है। मेरे प्रियो, कलीसिया जय को ला सकती है। सामने जो शत्रु खड़ा है हमें रोक करके, अनिश्चितता का परिस्थिति है, जीडीपी माइनस में है, कंपनियां बंद हो गई हैं, नौकरियां थोड़ी रह गई हैं मेरे प्रियो, और बहुत सारे परिस्थितियां खड़ी हो गई हैं और आगे क्या होगा हमें नहीं पता। लेकिन अगर हम और आप भारत की कलीसिया अगर जागृत होते हैं, हम अपने देश को एक आशा दे सकते हैं। इसलिए हमने एक यरीहो प्रार्थना प्रोजेक्ट के विषय में निर्णय लिया है। जेरिको प्रेयर प्रोजेक्ट। ये यरीहो प्रार्थना प्रोजेक्ट क्या है? ये 7 दिनों के प्रार्थना का योजना है। 6 दिन हर विश्वासी 1 घंटा प्रार्थना करेंगे, या हर परिवार 1 घंटा प्रार्थना करेगा। उसके लिए मैंने प्रार्थनाओं का सूची भी तैयार किया है। हर घंटा 1 परिवार प्रार्थना करेगा, हर रोज, या इंडिविजुअल्स। और 7वें दिन 7 घंटा की प्रार्थना होगी, और आखिरी घंटे में हम लोग जय जयकार का नाद करेंगे और हम उस दीवार को, उस किले को जो हमारे सामने शत्रुओं के द्वारा खड़ा किया गया है, वो गिरेगा। हमारे देश के ऊपर जो परिस्थितियां आई हैं, कलीसिया के लोगों के ऊपर परिस्थितियां आई हैं, आप लोग, कई लोग संघर्ष कर रहे हैं। ये संघर्ष और भी बुरा हो जाएगा अगर कलीसिया नहीं जागेगी। इस दुनिया में कोई ऐसी शक्ति और फोर्स नहीं है जो इस समस्याओं को धकेल सके पीछे, केवल और केवल कलीसिया है। और केवल केवल प्रभु के प्रार्थना करने वाले लोग हैं। अगर वो जाग जाए, वो प्रार्थना करने लगे, तो परमेश्वर अपने हाथ को बढ़ाएगा और हमारे लिए कुछ करेगा, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों के प्रार्थना पर ही कार्य करते हैं। बिना उनके प्रार्थना के परमेश्वर कार्य नहीं कर सकते। परमेश्वर सब कुछ देख रहा है और वो हमारी मदद करना चाहता, हमारे देश की मदद करना चाहता है। लेकिन कहाँ है वो प्रार्थना करने वाले जो प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर कार्य करेगा। मैंने कई बार आपको बताया कि स्वर्ग तो, भजन संहिता 115 अध्याय में लिखा है, स्वर्ग तो यहोवा का है, लेकिन पृथ्वी उसने मनुष्यों को दी है। स्वर्ग में परमेश्वर जो चाहता है उसको करता है, लेकिन पृथ्वी में कुछ करने के लिए उनको प्रार्थना के द्वारा निमंत्रण की आवश्यकता है। इसलिए इन 7 दिनों के लिए मैं कलीसिया को उत्साहित करना चाहता हूं कि हर परिवार इसमें भागी हो। अगर आप अपने परिवार की सलामत चाहते हैं, अपने बाल बच्चों की भविष्य को अच्छा चाहते हैं और अपने परिवार में उन्नति, सफलता, आशीष, नौकरियां देखना चाहते हैं, तो मैं आपसे कहता हूं कि आप सेक्रीफाइस करें और प्रार्थना में आए। अगर आप नहीं आएंगे मेरे प्रियो, तो
आप जानिए भविष्य में आपके लिए वो उज्जवल नहीं होगा, आपका भविष्य अंधकार लगातार आपको घेरेंगे। सो इसलिए मैं आप लोगों से उत्साहित करता हूँ, सभी लोग इस प्रार्थना में जुड़ेंगे। ढीले ना हो मेरे प्रियो, बहुत दिन आप ढीले रह गए और कलीसिया को ढीले रहने के कारण शैतान जो हमारे देश के ऊपर और हमारे अधिकारों के ऊपर, हर चीज़ों के ऊपर वो खिलवाड़ कर लिया है। अगर कलीसिया जागेगी तो हम बदल लेंगे, और नहीं जागेगी तो मेरे प्रियो आप और आपका परिवार, आपका भविष्य, हर चीज प्रभावित होगा। ऑलरेडी कई लोग प्रभावित हो चुके हैं, कई लोग परेशान हैं बहुत सारी बातों में। तो क्या आप जागेंगे मेरे प्रियो? आप मेरे साथ प्रार्थना में होंगे? प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से कहा, क्या तुम एक घड़ी मेरे साथ प्रार्थना में नहीं रुक सके? मेरे प्रियो आज कितना समय हम प्रभु के लिए देते हैं? सो मेरे प्रियो योजना ये है, हम 7 दिन 1-1 घंटे की प्रार्थना करेंगे और 7वें दिन 7 घंटे की प्रार्थना करेंगे। ये योजना मुझे कहाँ से मिला है? ये योजना मुझे यरीहो के किताब से मिली है। परमेश्वर ने जो है मेरे अंदर में डाला है कि मैं इस घटना को लेकर के एक सिंबॉलिक रीति से अपने देश में खड़े हुए, जो हम उसे शत्रु कहेंगे, हमारी नौकरी जा रही है, ये एक शत्रु का काम है। हमारे पैसे के स्रोत बंद हो गए, ये जो है एक शत्रु का काम है। और अगर हमारे लिए कंपनियां बंद हो रही हैं तो एक शत्रु का कार्य है। वो हमारे हर चीज़ों के ऊपर में अपना हाथ डाल रहा है। मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये शत्रु का काम है, इस पर हम कैसे जय पाएंगे? आइए मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं इस घटना को। इस्राएली लोग जब कनान देश जा रहे थे, उनको कई ऐसे देश थे जिसको लेते जाना था, उनको जीतते जाना था और उस पर कब्जा करते जाना था। जब तक ये खड़े रहते उनके सामने में, ये आगे नहीं बढ़ पाते। और यहोशू ने जो है अपने लोगों को, उस समय की कलीसिया अगर कहा जाए इस्राएलियों को, उनको एक योजना देता है। ये योजना परमेश्वर से उसने सुना और उनको बताया। और मैं विश्वास करता हूँ ये योजना मैंने भी परमेश्वर से सुना है और प्रेरित हुआ है, और मैं आपको बता रहा हूँ। आइए इस घटना को पढ़ते हैं, इससे आपको समझ में आएगा। इस्राएलियों के सामने एक किला नुमा शत्रुओं का गढ़ था। जैसे कि आज हमारे सामने ये सारी चीज़ें जिसका लिस्ट मैंने बताया, हमारे सामने एक दीवार बन करके खड़े हैं। 6 अध्याय को मैं पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, आप इसको पढ़े हुए हैं। यरीहो के सब फाटक इस्राएलियों के डर के मारे लगातार बंद रहे, कोई बाहर भीतर आने जाने नहीं पाता था। फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन, ध्यान से सुनिए, मैं यरीहो को उनके राजा और शूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूं। परमेश्वर भी आज हमसे कह रहा है कि शत्रु ने आज जो कुछ किया है वो शत्रु को वो हमारे वश में कर देगा, या तो शत्रु को वो उसको उस बंधन में ले आएगा कि शत्रु और ज्यादा काम ना कर सके हमारे देश में। शत्रु का काम है, शैतान का काम है नाश, घात और विनाश करना। हर एक ऐसी डिवाइस को इस्तेमाल करना, हर एक चीज़ों का ऐसा इस्तेमाल करना जिसके द्वारा से लोगों के जीवन को जो है वो परेशानी में डाल दे। इसलिए तुम में जितने योद्धा हैं, नगर को घेर ले और उस नगर के चारों ओर एक बार घूम आए। जितने लोग योद्धा है, यहां पर मैं कहता हूं जितने लोग प्रार्थना योद्धा हैं, नहीं भी हैं तो अब बनना है, क्योंकि आप नहीं बनेंगे तो आपका परिवार का भविष्य अंधेरा होगा। इसलिए तुम में जितने योद्धा हैं, नगर को घेर ले और उस नगर के चारों ओर एक बार घूम आए। और 6 दिन तक ऐसा ही किया करना। और 7 याजक संदूक के आगे आगे मेढ़ों के सिंगों के साथ नरसिंग लिए हुए चले। फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना और याजक भी नरसिंगे फूंकते घूमे। यहाँ पर 7 याजकों की बात है। ये याजक आप समझ लीजिएगा कि पिछले सप्ताह मैंने आपको टीच किया है, लेकिन एक याजक के रोल में जो लोग हैं, यानी कि खास करके पास्टर्स लोग हैं, ये लोग भी इस प्रार्थना में शामिल होने जा रहे हैं। हमारे पास्टर लोगों से मैंने निवेदन किया है कि खास इसके लिए वो लोग जुड़ेंगे, ठीक है। सो आगे लिखता है 7 दिन तक 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना और याजक भी नरसिंगे फूंकते चलो। और जब वे मेढ़ों के सिंगों के नरसिंगे देर तक फूंकते रहे, तब सब लोग नरसिंगे का शब्द सुनते ही बड़े ध्वनि से जय जयकार करे। तब नगर की शहरपना नेव से गिर जाएगी और सब लोग अपने अपने सामने चढ़ जाएंगे। इसलिए नून के पुत्र
उन्होंने कहा कि 7वें दिन एक खास समय पर सब लोग तुरही के फूंकते ही जय जयकार करना और नगर वो गिर जाएगा और तुम लोग आगे अपने उस बाधा को पार करके बढ़ जाओगे, चढ़ जाओगे। इसलिए नून के पुत्र यहोशू ने याजकों को बुलाकर कहा, वाचा के संदूक को उठा लो। और 7 याजक यहोवा के संदूक के आगे आगे मेढ़ों के सिंगों के साथ नरसिंगे लिए चले। फिर उसने लोगों से कहा, आगे बढ़कर नगर के चारों ओर घूम आओ। और हथियार बंद पुरुष यहोवा के संदूक के आगे आगे चले। और जब यहोशू ये बातें लोगों से कह चुका तो वे 7 याजक जो यहोवा के सामने 7 नरसिंगे लिए हुए थे, नरसिंगे फूंकते हुए चले और यहोवा के वाचा का संदूक उनके पीछे पीछे चला। और हथियारबंद पुरुष नरसिंगे फूंकने वाले याजकों के आगे आगे चले और पीछे वाले संदूक के पीछे पीछे चले और याजक नरसिंगा फूंकते हुए चले। और यहोशू ने लोगों को आज्ञा दी, जब तक मैं तुम्हें जय जयकार करने की आज्ञा ना दूं तब तक जय जयकार ना करना। और तुम्हारा कोई शब्द सुनने में आए, ना कोई बात तुम्हारे मुंह से निकलने पाए, आज्ञा पाते ही जय जयकार करना। ये एक हमला था अंधकार के राज्य के ऊपर, यरीहो के द्वार के ऊपर एक साथ ये जय जयकार, एक ऐसी हमला थी जो कि उस दीवार को गिराने वाले थे। उसने यहोवा के संदूक को एक बार नगर के चारों ओर घुमाए तब वो छावनी में ले आए। तो याजक लोग आगे आगे थे, हम लोग भी जो सीनियर पास्टर्स हैं, आपके लिए जो चरवाहे लोग हैं, हम लोग भी प्रार्थना में जुड़े हैं, हम लोग भी आपके आगे चलेंगे। और बोलता है कि उसके साथ वाचा का संदूक लेकर के याजक लोग जो है के साथ में ये कांग्रेगेशन जो है एक चक्कर लगा करके आए, 1 राउंड, जिसको मैं 1 घंटा से तुलना कर रहा हूँ, 1 राउंड करके वो आए। 12 पद में लिखता है, यहोशू सवेरे उठा, याजकों ने यहोवा का संदूक उठा लिया और उन 7 याजकों ने मेढ़ों के सिंगों के 7 नरसिंगे लिए और यहोवा के संदूक के आगे आगे फूंकते हुए चले। और उनके आगे हथियार बंद पुरुष चले और पीछे वाले यहोवा के संदूक के पीछे पीछे चले और याजक नरसिंगे फूंकते हुए चले। इस प्रकार वे दूसरे दिन भी एक बार नगर के चारों ओर घूमकर छावनी में लौट कर आए। इसी प्रकार उन्होंने 6 दिन के आए, 1 राउंड ईच डे, 6 दिन 6 चक्कर। और मैं कह रहा हूँ कि 6 दिन 6 घंटे की प्रार्थना लोग करेंगे। तो आप सोचिए जितने लोग 1-1 घंटा प्रार्थना करेंगे, 6 लोग की बात। 15 पद से आगे लिखता है, फिर 7वें दिन में बड़े तड़के उठकर उस रीति से नगर के चारों ओर 7 बार घूम आए। केवल उसी दिन में 7 घूमे, ये फाइनल डे था उनके लिए, 7वां दिन, 7 बार घुमाए। तब 7वीं बार जब याजक नरसिंगे फूंकते थे तब यहोशू ने लोगों से कहा, जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने यह नगर तुम्हें दे दिया है और नगर और जो कुछ उसमें है यहोवा के लिए अर्पण की वस्तु ठहरेगी। केवल राहाब वेश्या और जितने उनके घर में हो जीवित छोड़े जाएंगे, क्योंकि उसने हमारे भेजे हुए दूतों को छिपा रखा था। ओके, यहाँ पर राहाब जो हम लोगों की मदद की थी। और तब हम लोग देखते हैं 20 पद में, ओके, ये 7वां दिन है, 7 चक्कर लगा चुके हैं। और उसने कहा था जब मैं कहूँगा तो सब मिलकर एक साथ जय जयकार करेंगे। तब लोगों ने जय जयकार किया और याजक नरसिंगे फूंकते रहे। याद रखें, मैंने बताया है कि आप सभी लोग याजक हैं, मैं भी याजक हूँ, आप भी याजक है। और यहाँ लिखा है कि तब लोगों ने जय जयकार किया और याजक नरसिंगे फूंकते रहे। और जब लोगों ने नरसिंगे का शब्द सुना तो फिर बड़ी ही ध्वनि से उन्होंने जय जयकार किया। तब शहरपना नींव से गिर पड़ी और लोग अपने अपने सामने उस नगर में चढ़ गए और नगर को ले लिया। जब इन लोगों ने जय जयकार किया तो लिखा है कि शहरपना टूट गया और गिर गया। मैंने शुरू में आपको बताया कि किस प्रकार की दीवार हमारे सामने पहाड़ बनकर खड़ी हो गई है। माइनस GDP, कोरोना का संकट, जिसके कारण नौकरियां गई, कंपनियां बंद हो गई, सरकारी नौकरियों में वेतन कट हो रहा है, कई नौकरी अभी भी जाने के लिए तैयार है। और जो है करोड़ों ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, मैनेजमेंट इंजीनियर तक प्रोफेशनल जो कोर्स करके बैठे, उनके लिए कोई जो है चीज़ें उपलब्ध नज़र नहीं आ रही है। अंदर देश में मजहबी जो है तनाव हमेशा रहता है, मॉब लिंचिंग होती है,
और हमने आपको बहुत सारे लिस्ट दिए, आपको बताने की आवश्यकता नहीं। उसी दुनिया में जहाँ मैं हूँ, आप भी हैं, हर चीज़ों से आप वाकिफ़ है। ये जो एक बहुत बड़ा और किला दीवार शैतान ने खड़ा किया ताकि यहाँ सबको रोक दे, हमारे लोगों को यहीं पर रोक दे, यहाँ से आगे उनके लिए कोई रास्ता ना हो। लेकिन मेरे प्रिय, यहाँ पर हम देखते हैं यहोशू परमेश्वर के लोगों और योद्धाओं के साथ में 6 दिन 6 चक्कर लगाया, 7वें दिन 7 चक्कर लगाकर उसने जय जयकार का नारा करवाया और ये ध्वस्त हुआ। मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूँ, ये बात मेरे अंदर में आई है कि हम 6 दिन 6 घंटे का प्रेयर करें, 6 दिन 1-1 घंटे का प्रेयर करें और 7वें दिन हम 7 घंटे का प्रार्थना का आयोजन करें। और जो है हम लोग एक समय आपको उसके अनुसार हम बताएंगे कि वो समय जो है सभी लोग अपने घर में जो है जय जयकार करेंगे यीशु मसीह के नाम में। और मैं विश्वास करता हूँ कि जो शैतान ने जो दीवारें खड़ी की है, जिससे आने वाला भविष्य हमारे भारत के लिए, हम लोगों के लिए, कलीसिया के लिए जो है एक अंधकार का स्थिति को खड़ा किया है, एक स्टैंड स्टिल का स्थिति को ला दिया है। आगे भविष्य नहीं दिखाई दे रहा है, वो दीवार गिरेगी मेरे प्रियो। परमेश्वर कुछ करेगा, परमेश्वर कुछ ऐसा करेगा जिससे कि चीजें बदलेंगी, बातें बदलेंगे और गलत नीतियां जो भी हुई है वो भी जो है बदलेगा और चीजें फिर से परमेश्वर के बुद्धि से लाए गए निर्णयों से जो एक रास्ता खुलेगा। मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूं कि ये प्रार्थना हमारे जो है देश के लिए एक बहुत ही बड़ा उत्तर को लाने वाला, और कलीसिया के लिए और हर परिवार के लिए लाने वाला। मेरे प्रियो, इस घड़ी ये आपात स्थिति, इस आपात स्थिति में कलीसिया के हर व्यक्ति को शामिल होने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, आइए मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करता हूँ। ये 7 दिन की प्रार्थना मैं आपको बतला रहा हूँ। ये शुरू होगा हमारे संडे से, इतवार से। इतवार को हमारी सभा होगी, चर्च की सभा हो जाएगी। उसके बाद से ये 1 घंटे का प्रार्थना का चुनाव आप कर सकते हैं और इसके लिए हमने ऑलरेडी प्रेयर पॉइंट्स और लिस्ट बना लिया है, जो आपको शनिवार तक हर घर में पहुंच जाएगा। वो लिस्ट तैयार हो रहा है, जिसको हम लोग प्रार्थना के रूप में इस्तेमाल करेंगे। हर घर में जो है कम से कम 1 घंटा का प्रार्थना होगा। परिवार का कोई ना कोई सदस्य उसमें शामिल हो सकता है या पूरे सदस्य शामिल हो सकते हैं। या तो आपको लगता है कि कलीसिया का एक सदस्य 1 घंटा करे, दूसरा सदस्य फिर 1 घंटा करे, आप घर में चेन बनाना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। इसके दरमियान पास्टर लोग भी जो है प्रार्थना में लगे होंगे। 6 दिन 1-1 घंटा हर परिवार को प्रार्थना करना है और 7वें दिन 7 घंटे की प्रार्थना होगी, जो हम आपको 7 घंटा अकेले नहीं बिठाना चाहते हैं। हमारी योजना के मुताबिक हर सेल को बताया जाएगा। हम लोग 7 घंटे की प्रार्थना में जो विश्वासियों के लिए सेल में प्रार्थना करेंगे। हम लोग जो है उन सेल को 7 सेल या हर एक सेल को हम ऐसा डिवाइड करेंगे कि एक सेल 1 घंटा प्रार्थना करेगा। आप लोग अपने घर से भी कर सकते हैं, या तो आप कॉन्फ्रेंस कॉल करके 4-5 लोग जुड़ करके प्रार्थना कर सकते हैं, या सेल लीडर के थ्रू से ये सारी सूचनाएं जाएंगे सेल लीडर को। जो है आप जो है 7 घंटे प्रार्थना करेंगे। 7 अलग अलग सेल 1-1 घंटा प्रार्थना करेगा। उदाहरण के लिए अगर 9 बजे मानगो की सेल प्रार्थना करती, 9 से 10 से 10 से 11 बिरसा नगर का सेल करेगा, 11 से 12 जो है सोनारी का सेल प्रार्थना करेगा। इस तरह से हम लोग 7 घंटे का जो है रोटेशन उसमें लाएंगे। और उस घड़ी जब सेल 1-1 घंटा करके 7 सेल प्रार्थना करेंगे, या हम लोग 7 ग्रुप में बांटेंगे सेल को। हो सकता इतने सेल है, एक समय में 2 सेल भी प्रार्थना करें। और उस समय में हम पास्टर लोग, जो यहाँ सीनियर पास्टर लोग हैं, पास्टर लोग भी 7 घंटा प्रार्थना करेंगे। और इसमें हमारे ना केवल जमशेदपुर के पास्टर, लेकिन सरायकेला के पास्टर, रांची के पास्टर, गुमला के पास्टर, बोकारो के पास्टर, हर जगह के पास्टर लोग जुड़े होंगे, जो हम लोग भी 7 घंटा लगातार प्रार्थना करेंगे। हो सकता है कि हम पास्टर लोग जूम में ये 7 घंटा लगातार प्रार्थना करेंगे। और जो है हमारे प्रार्थना का जो समय है 7 घंटे का, उसका जो एंडिंग आवर है वो 15 मिनट हम लोग
जो है वो जय जयकार के लिए समय रखेंगे, जबकि हम लोग भी सब लोग सब जगह जहाँ भी है हम लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय जयकार को करेंगे, जय जयकार को करेंगे। और ये जय जयकार जो है एक नरसिंगे के आवाज़ के साथ एक जय जयकार सिंबॉलिक होगा जो यरीहो का दीवार गिरा था। मेरे प्रियो, और आइए जब हम इसको करते हैं तो हम लोग विश्वास करें, और जब हम विश्वास करेंगे तो मेरे प्रियो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये सारी दीवारें जो आज हमको रोकने के लिए खड़ी हो गए हैं हमारे देश में, ये दीवारें टूटेंगे। हम बाहर से भी घिरे हैं और भीतर से भी हम लोग घिरे हुए हैं। मेरे प्रियो, बाहर से चाइना जो है हम पर वार करने के लिए खड़ा है या हमारे देश को लेने के खड़ा है, अंदर से बहुत सारी। सो आइए मेरे प्रियो, ये समय है कलीसिया मिलकर के प्रार्थना करें। अब मैं जल्दी से 4 बातें कहना चाहता हूँ प्रार्थना के सिद्धांत के बारे में। जल्दी से मैं ये 4 बातें बताना चाहता हूँ और उसके बाद मैं अंत करूँगा और मैं आप तक जो है सारे प्रेयर लिस्ट जो पहुँचेंगे, पास्टर विनय इन सारी चीज़ों को कोऑर्डिनेट करेंगे। सारे सेल लीडर्स को हर सेल के लिए जो प्रेयर लिस्ट है वो भेजेंगे और प्रेयर हमारे सेल लीडर्स लोगों के लिए जो भी जिम्मेवारी है उसको बताएंगे। सारी चीज़ें हम लोग बहुत ही अच्छे रीति से आप तक ऑर्गेनाइज करके हम लोग इनको करेंगे। जैसा जो कुछ मैंने बताया है अब वो सारी चीज़ें आप लोगों तक पहुंच जाएगी और आपका सेल लीडर अपने सेल को बताएगा। सो जस्ट 4 प्रिंसिपल मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रार्थना के संबंध में। मेरे प्रियो, 4 बातें जो हम करेंगे इसके दरमियान मैं कोशिश करूँगा हर एक प्रार्थना के साथ प्रार्थना के लिए कुछ मैं वचन दे सकूं। आइए मेरे प्रियो, सबसे पहली बात कि प्रार्थना करने वालों के अंदर में एक बोझ होना चाहिए, एक तेज होना चाहिए, तभी प्रार्थना। अगर प्रार्थना करने वाले के अंदर में कन्विक्शन नहीं है और वो एकदम मरा सा प्रार्थना करता है कि मुझे एक लिस्ट दे दिया, पास्टर ने मुझे प्रार्थना करने के लिए बोल दिया है, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, अगर वैसा प्रार्थना कर रहे हैं तो मेरे प्रियो उस प्रार्थना का मतलब नहीं होगा। इस प्रार्थना को आप ओन करें, अंग्रेजी में कहता है ओन दिस, मतलब इसको आप अपना बना ले, इसको जो है अपने दिल के अंदर के दर्द बना ले प्रार्थना करने के लिए। सो प्रार्थना तब सुनी जाती है, प्रार्थना तब हमारी प्रार्थना की तरफ परमेश्वर देखता है जब हम इसको अपने दिल के गहराई में एक बोझ के साथ प्रार्थना करते हैं। आपके अंदर में जो है एक कहा जाए कि एक दर्द है इस विषय में जिसको लेकर आप चाह रहे हैं कि परमेश्वर इसमें कुछ करे। ओके, सो यहाँ पर मैं पढ़ना चाहता हूँ याकूब उसका 5 का 16 पद का आखिरी हिस्सा। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। अंग्रेजी बाइबल में अगर हम पढ़े तो फर्वेंट प्रेयर ऑफ राइचस मैन अवेलeth मच। फर्वेंट प्रेयर हिंदी में केवल साधन से लिखता है धर्मी जन की प्रार्थना, लेकिन अंग्रेजी में लिखा है फर्वेंट प्रेयर ऑफ राइचस मैन। फर्वेंट जिस यूनानी भाषा से मतलब जैसे लोहा को आग में लगाया गया एकदम लाल सा हो गया, मतलब एकदम पूरे जो है आग से भर गया है। मेरे प्रिय, जब तक ऐसी बोझ नहीं आती है, ऐसा हमारे अंदर में तड़प नहीं आता है, तब तक प्रार्थना को उत्तर नहीं मिला। इसलिए मैं आपको उत्साहित करता हूँ, इसको लीजिए, इस दर्द को लीजिए। आज देश में दर्द है, दुनिया के लोगों में दर्द है, हमारे कलीसिया के लोगों के अंदर में दर्द है, भविष्य में और दर्द पैदा होगा। आप इसको लीजिए, उस दर्द के साथ प्रार्थना करें, बोझ के साथ प्रार्थना करें, तब परमेश्वर सुनता है। दूसरी बात है यीशु के नाम में विश्वास करें कि बाइबल में लिखा है यूहन्ना उसका 16 अध्याय और उसका 13 और 14 पद में, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वो मैं तुम्हारे लिए करूँगा। यूहन्ना 16 अध्याय और उसका 23 और 24 पद में लिखा, उस दिन तुम मुझसे कुछ ना कहोगे, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वो मेरे नाम से तुम्हें देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, तुम्हारा आनंद पूरा है। ये यूहन्ना के समय के लोगों के लिए लिखा था, वर्षों बीत गए हैं। ये हमको कहा गया कि हम प्रभु अपने हम जो यीशु के नाम से जब हम मांगेंगे तो पिता हमें देगा। आइए हम विश्वास करें, ये प्रार्थना करने के लिए प्रभु दिया, हम आए मांगे। किन किन बातों में हम देख रहे हैं हमारे सामने दीवार है, देश के सामने दीवार है, उनके लिए हम मांगे पिता से यीशु के नाम में और पिता हमें वो देगा। तीसरी बात है कि हम परमेश्वर के वचनों को लेकर के प्रार्थना करें। हर विषय के लिए कोई ना कोई वचन आपको मिलेगा। मेरे प्रियो, ये ऐसा है जैसे कि हम एक वकील जो है अपना केस
जो है जज के सामने रखता है। जब वकील जज के सामने रखता है ना, अपने मन की बात नहीं रखता है या अपने विचार से नहीं रखता है, वो कानून के किताब से एक कानून को बताता है, जज साहब ये फलाना कानून में फलाना लिखा हुआ है और मैं इसलिए जो है अपना केस आपके पास रखता हूं कि मेरा जो है मुवक्किल जो है इस बात का अधिकारी है, और देखिए कानून के किताब में ये लिखा है, ये आपके किताब में लिखा हुआ है। और जज जब उसको देखता है, संतुष्ट होता है कि इसका जो है पिटीशन सही है, ये एक सही कानून नियम के मुताबिक मेरे सामने रख रहा है, तो उसको उसके केस की सुनवाई में उसकी ओर ध्यान देना होता। मेरे प्रिय, उसी प्रकार से जब हम वचन के अनुसार कुछ भी मांगते हैं ना परमेश्वर से, तो परमेश्वर हमें देता है। तो इसलिए जब हम प्रार्थना करते हैं, अपने प्रार्थना में कुछ वचनों को भी जोड़े। उदाहरण के लिए जैसे हम प्रार्थना करते हैं, मेरे प्रियो, मान लीजिए कि हम बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं, तब आप क्या करें कि प्रभु आपने प्रतिज्ञा किया है कि आपके वचन में लिखा है कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे पीड़ाओं को उठा लिया, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपके वचन में लिखा है कि यीशु मसीह गांव-गांव, नगर-नगर राज का सुसमाचार सुनाता और हर प्रकार के बीमारी और दुर्बलताओं को दूर करता रहा। प्रभु तो आज भी जीवित है, कल युगानुयुग से जीवित है, इसलिए मैं बीमारों के लिए प्रार्थना कर। देखिए, आप अपने केस को रख रहे हैं, उस केस के पीछे आप परमेश्वर के वचन को रख रहे हैं। प्रभु ने कहा मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत हूं। इसलिए जब भी आप प्रार्थना करेंगे, एक वचन को रख करके प्रार्थना करना। मैं कोशिश करूंगा कुछ वचनों को डालने के लिए, लेकिन आप भी उस समय याद करना, हर एक प्रेयर पॉइंट के साथ में आपको जो वचन याद आएगा उसको लेकर करना, प्रभु जी ये आपके वचन में लिखा है। प्रभु अपने वचन को पूरा करने के जागृत है। और तीसरी बात है कि हम जो है धन्यवाद के साथ अपनी प्रार्थना को प्रभु के सम्मुख चढ़ाए। फिलिपी 4:6 में लिखा है, किसी बात की चिंता ना हो, लेकिन तुम्हारा निवेदन धन्यवाद सहित परमेश्वर के सम्मुख ऐसी उपस्थित की जाए कि परमेश्वर की शांति जो हमारे समझ से परे हमारे मनों में राज करे। सो मेरे प्रियो, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम प्रतीति कर ले कि हमारे लिए हो गया, और तभी हम प्रभु को धन्यवाद के साथ प्रार्थना चढ़ा पाएंगे। मरकुस 11 में कहता है जब तुम प्रार्थना करो तो प्रतीति कर लो। सो हम धन्यवाद के साथ जब प्रार्थना चढ़ाते हैं प्रभु को, तो हम प्रतीति करते हैं कि प्रभु आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया। ये 4 बातें कि हम पूरे जो है बोझ के साथ प्रार्थना करें, यीशु के नाम से प्रार्थना करें, परमेश्वर के वचन को लेकर के प्रार्थना करें और परमेश्वर को हम धन्यवाद दें। मेरे प्रियो, जब हम इस तरह से प्रार्थना करेंगे, हम एक प्रार्थना को उत्तर देंगे। तो मेरे प्रियो, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। अगला 7 दिन इतवार से जो शुरू होगा, इतवार को हमारी सभा के बाद से, सुबह की जो सभा है हमारा 9 से 10, साढ़े 10 बजे तक, वहाँ से जो आगे का समय है हमारी प्रार्थना का समय होगा। सो मैं उत्साहित हूँ कि अगले 7 दिन हम लोग जो है हिलाने वाले हैं। इस देश में जो शैतान जो कुछ कर रहा है, हम उसको हिलाने वाले हैं, उसको हम गिराने वाले हैं, उसको हम ढाने वाले हैं। आइए मेरे साथ विश्वास करें, पूरी कलीसिया विश्वास करे और हम लोग इस प्रार्थना में शामिल हो। सो आपको शनिवार तक सारे प्रेयर लिस्ट आपके घर में आ जाएंगे आपके सेल लीडर के द्वारा, और जो भी इंफॉर्मेशन सेल लीडर को दिया जाना है वो इंफॉर्मेशन भी आपको दिया जाएगा। और मेरे प्रियो, पास्टर्स का ग्रुप और हमारे कलीसिया के विश्वासियों का ग्रुप, सेल का ग्रुप, हम लोग सब मिल करके प्रार्थना करेंगे। और मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूँ कि हम लोग जो है हमारे देश में आज जो कुछ हो रहा है उस पर हम लोग जो है कुछ परिणामों को हम लोग देखेंगे, चीज़ें बदलेंगी और आगे जो है आपके लिए, कलीसिया के लिए, कलीसिया के हर परिवारों के लिए परमेश्वर का द्वार खुलेगा। लेकिन अगर हम इस समय ढीले रह जाते हैं, अगर हम इसे निगलेक्ट कर लेते हैं, तो मेरे प्रियो आपके लिए ये बातें नहीं हो सकती है। तो आइए, आपका इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, हर परिवार का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, हर व्यक्ति विशेष जो है व्यक्ति विशेष या व्यक्ति विश्वासी का इसमें इन्वॉल्व होना जरूरी है। मेरे प्रियो, परमेश्वर प्रार्थना एक औजार, एक हथियार हमें दिया है जिससे हम लोग जय पाएं और अपने लिए बहुत सारे परिणामों और फलों को देखने पाए। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम लोग आपके चरणों में आते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, जो बात तूने मेरे मन में डाली और हमारे कलीसिया के लिए उसको डाला है,
प्रभु मैंने शेयर किया है, मैं प्रार्थना करता हूँ कि हर कोई के अंदर में एक बहुत ही जलन पैदा हो प्यारे पिता परमेश्वर, अपने देश में एक परिवर्तन को देखने के लिए, अपने देश में उलझी हुई परिस्थितियों में एक सुधार आने के लिए, और एक निराशा की दशा जो बन रही है नौकरी, फाइनेंस, इन सब से इनमें एक बदलाहट के लिए मेरे पिता परमेश्वर आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ, हम लोगों को शक्ति दे पिता परमेश्वर। हम लोग जब ये 7 दिन प्रार्थना में लगे हैं, हम लोग प्यारे पिता परमेश्वर कोई ढीले ना हो, और पिता परमेश्वर बहुत ही बोझ के साथ हम लोग प्रार्थना करने पाए। सो प्रभु परमेश्वर ये आने वाले 3 दिनों के अंदर हमारा मन और हृदय तैयार हो, हम पहले से तैयारी करें। जैसे एक खिलाड़ी खेलने के पहले वार्म अप करता है, जॉगिंग करता है, और प्यारे पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ 3 दिनों के दरमियान हर कोई प्रार्थना करने के लिए वार्म अप अपने आप को कर ले, और इतवार से हम लोग सब जो है पूरी रीति से प्यारे पिता परमेश्वर जो है प्रार्थना में हम लोग लग जाने पाए। ऐसी तू अनुग्रह देना, हम में से सबको अनुग्रह देना। और पवित्र आत्मा ये हम अपने शक्ति से नहीं लेकिन तेरे शक्ति से करने पाए, इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा तू प्रत्येक की मदद करना, तू हमारा सहायक है कि हम ऐसा प्रार्थना कर सके इस 7 दिनों के दरमियान जो अब तक हम अपनी ज़िंदगी में नहीं किए हैं। प्यारे पिता परमेश्वर हम सबों की मदद करना। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ आपके गाइडेंस के लिए, आपके अगुवाई के लिए, ये यरीहो प्रोजेक्ट के लिए। प्यारे पिता परमेश्वर इस दीवार को गिरते हुए हम लोग देखेंगे, और पिता परमेश्वर हम लोग जो है आनंद मनाएंगे और आपको महिमा दे सकेंगे। ये प्रार्थना और विनती आपके बेटे हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में मांगता हूँ, सुनिए और दया से ग्रहण करिए बाप आसमानी, आमेन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, उसके पुत्र यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के संग साथ सदा काल बनी रहे। आमेन, आमेन।